हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आईजीएमसी शिमला में एक रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए 2 कैटेगरीज़ की आउट की गई हैं, जिसकी की पूरी इन्फॉर्मेशन देने आज हम आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आए हैं, ठीक है? तो यह रिक्रूटमेंट आप लोगों को आईजीएमसी शिमला के अंदर देखने को मिलेगी। जो कैंडिडेट्स यहाँ पर अपना फ्यूचर एज़ ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल देखते हैं, उनके लिए इसमें इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन रहेगी और एडवर्टाइज़मेंट आप लोगों के लिए ही आउट की गई है। तो आप हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हो तो आप लोगों के लिए ये एक मौका रहता है कि आपके यहाँ पर नज़दीक अस्पताल में जो वो रिक्रूटमेंट है, तो आपके लिए यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन मौका जो होता है वो बन जाता है। तो चलिए फिर बिना बज़ाए किए हुए जो भी आईजीएमसी शिमला के अंदर रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए आउट हुई है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को बताते हैं। साथ ही साथ जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स यहाँ पर आवेदन करना चाहते होंगे, उनके लिए किस तरह की यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन है वो हम आप लोगों को बताएँगे। और आवेदन करने की प्रक्रिया किस तरह की रहेगी, क्या वो ऑनलाइन रहेगी या फिर ऑफ़लाइन, वो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हम देंगे, ठीक है? तो चलिए फिर बिना बज़ ज़ाये किए जो भी इन्फॉर्मेशन आई हुई है वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला की तरफ से एडवर्टाइज़मेंट आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी और इस एडवर्टाइज़मेंट को हमने ऑफ़िशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है? तो सबसे पहले तो थोड़ी-सी कंडीशंस मैं बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा गया है कि यह पोस्ट जो है वो आप लोगों की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहेंगी, ठीक है? यानी कि यह जो रिक्रूटमेंट है वो आप लोगों की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अंडर स्कीम या फिर प्रोग्राम या फिर प्रोजेक्ट एंटाइटल्ड जो नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2 है, इस हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पर रखा जाएगा, ठीक है? तो वो ध्यान आप लोगों को खुद ही रखना है। बाकी आपके पास अपने डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो भी होने चाहिए और सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप लोगों को जो है वो 28 मई 2025 से पहले जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक ऑपोजिट एचपी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल शिमला में जो है भेज देने हैं आप लोगों को ये फॉर्म। तो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी आप इन फॉर्म को जो होता है वो भेज सकते हो, ठीक है? आप कहीं दूर रहते हो क्योंकि यह पूरे हिमाचल के लिए वैकेंसी निकली होती है। तो 28 मई तक का आप लोगों के पास समय यहाँ पर है, आवेदन आप कर सकते हो। पहली कैटेगरी की मैं बात यहाँ पर करूँगा आप लोगों से, तो यह एनएमएचएस सर्वे कोऑर्डिनेटर की एक पोस्ट यहाँ पर रहेगी। इनिशियल अपॉइंटमेंट आप लोगों की 6 मंथ्स होगी, एक्सटेंडेबल इसे 1 मंथ और किया जा सकता है विद रेगुलर अप्रेज़ल एवरी 2 मंथ्स, ठीक है? 21 से 45 वर्ष एज है, 55,000 रुपये सैलरी आप लोगों की होगी यहाँ पर। आगे हम बात करेंगे तो एनएमएचएस सर्वे फील्ड डाटा कलेक्टर की 10 पोस्टें यहाँ पर हैं। यहाँ पर भी इनिशियल अपॉइंटमेंट आप लोगों को 6 महीने की तो दी जाएगी। इसे एक्सटेंडेबल अप टू 10 मंथ्स किया जाएगा विद रेगुलर अप्रेज़ल एवरी 2 मंथ्स जो होगा यहाँ पर आप लोगों के लिए होगा, ठीक है? 21 से 45 यहाँ पर भी एज है और 45,000 सैलरी यहाँ पर आप लोगों के लिए है। साथ ही साथ आप लोगों को बता दें कि जो कैंडिडेट्स यहाँ पर आवेदन करेंगी, उनके लिए यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी से कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं, 200 रुपीज़ फ़ीस उनकी होगी, जो कि आप लोगों को ऑफलाइन माध्यम से डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा और 100 रुपीज़ फ़ीस रहेगी जो रिजर्व्ड कैटेगरी जैसे एससी एसटी कैटेगरी आती है उनके लिए, ठीक है? तो ये ध्यान आप लोगों को रखना होगा यहाँ पर कि एक 200 रुपये का जनरल कैटेगरी वालों के लिए और 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट आप लोगों को बनवाना होगा, जो कि होगा प्रिंसिपल आईजी शिमला के फ़ेवर के में, ठीक है? ये बात होगी। बाकी मैं अब आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ किस तरह की आप लोगों के लिए क्वालिफ़िकेशन है। तो जिसमें मैंने कोऑर्डिनेटर की एक वैकेंसी के बारे में बताया, उसके लिए मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ या फिर साइकोलॉजी या फिर सोशल वर्क या फिर सोशियोलॉजी या फिर रूरल डेवलपमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो, 55,000 सैलरी है। डेज़िरेबल क्वालिफ़िकेशन दे सकते हो। डेज़िरेबल का मतलब होता है कि अगर आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन भी है, तो आप लोगों को यहाँ पर प्रेफ़रेंस दी जाएगी, ठीक है? प्रेफ़रेंस पर जो है वो आप लोगों की जब पूरी इन्फॉर्मेशन है, जिसमें कि लिखा गया अगर 1 साल का एक्सपीरियंस भी आप लोगों को मेंटल हेल्थ वगैरह में, तो आप लोगों को यहाँ पर प्रेफ़रेंस दी जाएगी। लेकिन नहीं भी है आपके पास तो भी आवेदन कर सकते हो। दूसरी जो मैंने आप लोगों को बताई फील्ड डाटा कलेक्टर की 10 वैकेंसी, इसमें भी मास्टर ऑफ साइकोलॉजी, सोशल वर्क या फिर सोशियोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट पर्सन विद नर्सिंग क्वालिफ़िकेशन चाहिए। 45,000 सैलरी यहाँ पर भी आप लोगों के लिए है। बाकी कैंडिडेट जो बोनाफाइड हिमाचली होना चाहिए, यानी कि हमारे हिमाचल के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर मौका रहेगा। 1 जनवरी से आप लोगों की एज यहाँ पर जो होती है वो काउंट की जाएगी। बाकी यह पोस्ट मैंने आप लोगों को पहले ही बता ही दिया है कि को टर्मिनस बेसिस फिक्स सैलरी इनिशियल पीरियड आप लोगों का 6 मंथ्स होगा, एक्सटेंडेबल जो है वो 1 साल के लिए किया जा सकता है इसको। कोऑर्डिनेटर अप टू 10 मंथ्स होगा इसमें आप लोगों के लिए जो कोऑर्डिनेटर में अप्लाई करेंगे, ठीक है? बाकी एज रिलैक्सेशन जो एससी एसटी ओबीसी को दी जाती है वो दी ही जाएगी, जो भी होती है। जैसे 5 साल 3 साल हिसाब से होती है, वो आप लोगों को यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। तो
ये एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए होगी। बाकी मैं अब आप लोगों को एक बार एप्लीकेशन फ़ॉर्म बता देता हूँ। जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाया गया है, उसके ज़रिए आप पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो किस तरह की है। तो मैं आप लोगों को एक बार एप्लीकेशन फ़ॉर्म बता देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो, ये आप लोगों के लिए एक एप्लीकेशन फ़ॉर्म है। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि बैंक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना ज़रूरी है, क्योंकि उसका नंबर यहाँ पर आप लोगों को लिखना होगा और उसकी फ़ोटो स्टेट भी आप लोगों को भेजनी होगी, ठीक है। बाकी इस तरह का यह डॉक्यूमेंट है, जो पूरा आप लोगों को ब्यौरा यहाँ पर देना होगा, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन आप लोगों की है। तो यह जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म है, जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया गया है। जो भी कैंडिडेट्स भरना चाहते होंगे फ़ॉर्म को, वो सिंपली इस एप्लीकेशन फ़ॉर्म को डाउनलोड कीजिए और सभी रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स जो भी होते हैं आप लोगों के, वो मैंने जो आप लोगों को एड्रेस बताया, उस पर आप भेज सकते हो।